नमस्ते बच्चों, आज हम जूही हिंदी पाठमाला कक्षा 7वीं से पहली कविता का अध्ययन करेंगे। पहली कविता है मुस्कुराकर चल मुसाफिर, जो गोपाल दास नीरज द्वारा रचित है। मुस्कुराकर चल मुसाफिर में कवि नीरज कहते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं, निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं, उनकी एक न एक दिन जीत जरूर होती है। ये अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे चुनौती समझकर उसका डटकर सामना करना चाहिए तथा अपने कर्तव्य के पथ पर हमेशा मुस्कुराकर चलना चाहिए। आइए देखते हैं कविता। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दे। कवि कहते हैं, यदि मार्ग पर अपने मंजिल की ओर यदि तुझे चलना है मुसाफिर, तो मुस्कुराते हुए चलो। वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दे, क्योंकि वो मुसाफिर ही क्या, वह राही ही क्या जिसे रास्ते की कुछ शूल अर्थात कांटे अर्थात जीवन में आने वाली कुछ छोटी मोटी चुनौतियां ही अगर थका दे, तो वो मुसाफिर किस काम का। आगे कहते हैं, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दें। वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर ध्येय पथ मंजिल भुला दें। कवि कहते हैं कि हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दें। मुसाफिर का वो हौसला ही क्या, वो उत्साह ही क्या जिसे कुछ मुश्किलें जो है रास्ते की, वो उसे पीछे हटा दे, वो उसे उसके लक्ष्य से पीछे हटा दें। और वह प्रगति ही क्या, उसका वह उन्नति, वह विकास क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां, जिसे समाज की कुछ भौतिक सुख सुविधाएं ही उसको उसके पथ से, उसके मंजिल की ओर से, उसके उद्देश्य की ओर से उसे ले जाने में उसे भुला दे। जिंदगी की राह पर केवल वह पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर। कवि कहते हैं, जिंदगी की राह पर केवल वही मुसाफिर, वही पंथी, वह राही सफल है जो आने वाली आंधियों में, बिजलियों में अर्थात मुसीबतों में, संकटों में और कठिनाइयों में भी जो अपने आप को स्थिर रख सके, वही सच्चा मुसाफिर है। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। और इसी जीवन पथ पर चलते हुए, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमें फिर भी मुस्कुराते हुए चलते रहना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, जानता जब तू कि कुछ भी हो तुझे बढ़ना पड़ेगा, आंधियों से ही नहीं खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा। कवि ये हमें भी समझाते हैं कि जब हम जानते हैं कि कुछ भी हो, हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का भी एक नियम है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आंधियों से ही नहीं खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा, और केवल कठिनाइयों से ही नहीं, चुनौतियों से ही नहीं, स्वयं से भी हमें लड़ना पड़ेगा। सामने जब तक पड़ा कर्तव्य पथ, तब तक मनुज ओ। कवि कहते हैं कि सामने, हमारे सामने जब तक कर्तव्य, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो कार्य है, जो पथ पर चलते हुए हमें करते रहना है, हम मनुष्यों को यदि मौत भी आए अगर, तो मौत से भिड़ना पड़ेगा। और उस कर्तव्य का पालन करते हुए, उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए यदि मौत भी सामने आए, तो उससे भी हमें लड़ना पड़ेगा। है अधिक अच्छा यही फिर पथ पर चल मुस्कुराता। और हम सबके लिए यही अच्छा है कि इन कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करते हुए, इन अनेक कर्तव्यों को निभाते हुए हमें हमेशा हमारे जीवन के पथ पर, जीवन के उस मार्ग पर, राह पर हमेशा मुस्कुराते हुए भी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी असफल मुसाफिर, पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। ये कहते हैं कि अच्छा हमारे लिए वही है जब हम अपने सुख दुख में मुस्कुराना सीख लें, और जिससे जब मुस्कुराते हुए हम अपना जीवन जीते हैं, तो हमारी असफलताएं भी हमारे आगे घुटने टेक देती हैं और हम उन असफलताओं से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं।
कवि कहते हैं कि पथ पर यदि चलना है तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर, मुस्कुराकर चल मुसाफिर। आगे कवि कहते हैं, याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते, वे समय के पथ पर पद चिन्ह अपने छोड़ जाते। चिन्ह वे जिनको न धो सकते प्रलय घन भी, मुख रहकर जो सदा भूले हुए को पथ बताते। किंतु जो कुछ मुश्किलें ही देख पीछे लौट पड़ते, जिंदगी उनकी उन्हें भी भार ही केवल मुसाफिर। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। कवि कहते हैं, कवि हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते हैं, जो अपनी चुनौतियों के सामने, जो अपने संघर्षों के सामने भी मुस्कुराते हुए उनका सामना करते हैं, वे एक ना एक दिन समय पर अपने पैरों के निशान, अपने पैरों की छाप जरूर छोड़ जाते हैं और वे दुनिया में अपना नाम जरूर कर जाते हैं। और ऐसे चिन्ह वे जिनको न धो सकते प्रलय घन भी, और ऐसी एक मिसाल बना के जाते हैं जिनको ना समय धो सकता है और ना ही कोई भी ऐसा नाश के बादल ना उसे कभी भी धो सकते हैं। मुख रहकर जो सदा भूले हुए को पथ बताते, और जो ऐसे चिन्ह छोड़ जाते हैं, जो एक मिसाल बन जाते हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक नई राह, भटके हुओं को भी एक नई राह मौन रहते हुए भी पथ बताते जाते हैं। किंतु जो कुछ मुश्किलें ही देख पीछे लौट पड़ते, लेकिन जो मुसाफिर इस जीवन के राह में चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के ओर बढ़ते हुए, यदि जब उनके सामने कोई मुश्किलें आती हैं, उन्हें देखते ही वे डर के मारे पीछे लौट पड़ते हैं, तो जिंदगी उनकी उन्हें भी भारी है केवल मुसाफिर। उनकी जिंदगी स्वयं उन्हीं पे बोझ बन जाती है। इसके लिए उस बोझ को उठाने से अच्छा है उस पथ पर उसका सामना करते हुए चलना है तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। कवि यही कहते हैं कि बोझ ना बनते हुए अपनी उन चुनौतियों का, उन संघर्षों का सामना करो और दुनिया के सामने एक नई मिसाल बनकर तुम सबके आगे आओ। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। शेष पंक्तियों में कवि नीरज एक फूल के उदाहरण के माध्यम से हमें समझाते हैं कि देख, सर पर ही गरजते हैं प्रलय के काले बादल, व्याल बनकर फुफकारता है सृष्टि का हरिताभ अंचल। अर्थात जिसके सर पर हमेशा प्रलय के काले बादल गरजते हों, व्याल बनकर फुफकारता है सृष्टि का हरिताभ अंचल। व्याल अर्थात सर्प और सृष्टि अर्थात प्रकृति। हरिताभ का अर्थ होता है हरियाली से भरा हुआ आंचल। जिस फूल के ऊपर हमेशा ही प्रलय के काले बादल छाए होते हैं, सर्प की भांति प्रकृति की जो हरियाली है उसके ऊपर फुफकारते रहती है। कंटकों ने छेद कर दिया है जर्जर सकल तन। कंटकों ने अर्थात शूल या कांटे, कांटों ने जिसका सकल तन, पूरा शरीर जो है वो कमजोर कर दिया है, जर्जर कर दिया है, किंतु फिर भी डाल पर मुस्कुरा रहा वह फूल प्रतिपल। लेकिन इतनी तकलीफों का सामना करते हुए भी वह फूल जो है प्रतिक्षण, प्रतिपल अर्थात प्रतिक्षण उस डाल पर केवल मुस्कुरा रहा है। एक तू है देख कर कुछ शूल ही पथ पर अभी से, है लुटा बेटा हृदय का धैर्य, साहस बल मुसाफिर। कवि हमें कहते हैं एक वो फूल है जो इतनी तकलीफों का सामना करते हुए भी मुस्कुराते हुए हमें एक उदाहरण देता है जीवन जीने का। और एक हम है कि हमारे मंजिल के पथ पर यदि थोड़ी ही कठिनाइयां आ जाती हैं, थोड़े ही शूल देखकर, थोड़े ही कांटे देखकर हम उससे घबरा बैठते हैं और अपने हृदय का धीरज जो है, साहस और बल, वो भी खो बैठते हैं और अपने मंजिल से पीछे हट जाते हैं। कवि इस उदाहरण के माध्यम से हमें समझाते हैं कि हमें निरंतर अपने प्रयास की ओर बढ़ते रहना है। एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर, मुस्कुराकर चल मुसाफिर। तो बच्चों, आज की कविता से हमें क्या मूल्य प्राप्त हुए? धैर्य, साहस, परिश्रम, सफलता, आत्मविश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर जो चलता है तथा हंसते हुए चुनौती का जो सामना करता है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है और सफलता उसके कदम चूमती है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।